Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about chapter number 1 reproduction in organism part 7 के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों. एंड हम लोग बात क्या क्या कर चुके थे इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि पौधे के किसी भी कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण होना ही कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है. ये बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक कायिक जनन. प्राकृतिक कायिक जनन में किसी भी बाहरी साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी भी तरह के मनुष्य इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके द्वारा ये प्रोसेस नहीं कराया जाता है. बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सारे के सारे प्रोसेस जो हैं मनुष्य के द्वारा कराए जाते हैं, इसीलिए इसको कृत्रिम कायिक जनन के नाम से जाना जाता है. कल तक बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था. नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जड़ के द्वारा किस प्रकार से होता है, तना के द्वारा किस प्रकार से होता है, ठीक है, और पत्ती के द्वारा किस प्रकार का होता है उसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को, ठीक है. आज हम लोग पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे. इसमें हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है. व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो बच्चों प्राकृतिक कायिक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन. ये होता क्या है? तो सबसे पहले समझिएगा, कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, कायिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, ठीक है. इसमें पूरी तरह से मनुष्य ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. और ये सभी प्रोसेस जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और गूटी, ठीक है. ये इसके अतिरिक्त एक और होता है माइक्रो प्रोपेगेशन. उसका मैं अलग ही वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो उसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है. तो चलिए बच्चों, कृत्रिम कायिक जनन में पहला टॉपिक आपका क्या है? कटिंग, यानी कि कलम लगाना. ये कलम लगाना कैसा प्रोसेस होता है इसको आप लोग समझिए ध्यान से. कलम किस में लगाया जाता है बच्चों? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कलम लगाना है यानी कटिंग रोज प्लांट. रोज प्लांट यानी गुलाब का जो पौधा होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मतलब कि गुड़हल का जो पौधा होता है उसके अंदर भी हम लोग कटिंग का प्रोसेस करा सकते हैं, यानी कि कलम का जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग इजीली करा सकते हैं, ठीक है. तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कटिंग का प्रोसेस होता है. ध्यान से समझिएगा बच्चों. ये मान लीजिए कि एक तरह एक प्लांट है, ये इसमें से ऐसे बहुत सारे लीफ निकले हुए हैं. This is root and this is stem और ये है लीफ, ये है रूट. तो बच्चों इसमें रूट की कोई ज़रूरत नहीं है. हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे जो पौधे का कायिक भाग है, पौधे का कायिक भाग कौन कौन सा है बच्चों? मैंने आपको बताया था रूट, स्टेम और लीफ. इसी से हम लोग एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा सकते हैं. अब इसमें बच्चों इस प्रोसेस में होता क्या है? कटिंग प्रोसेस में बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग करते थे इसको यहाँ से कट कर देते थे. कट करने के बाद से इसको ले जाके हम लोग लगा देते थे और पौधा नहीं होता था. तो बच्चों क्यों नहीं होता था? अब याद रखिए किस तरह से इसको काटा जाए. आखिर में कटिंग का प्रोसेस आखिर कैसे इसको किया जाए जो सबसे बेस्ट माना जाता है. तो कटिंग का प्रोसेस में आप लोग देखे होंगे जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर से एक छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं. जो गुलाब का आप देखे होंगे, गुलाब का अगर पौधा देखे होंगे तो देखे होंगे उसमें लीफ के पास ऐसे एक स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको बच्चों एक्सियल बर्ड्स कहा जाता है. एक्सियल बर्ड, हिंदी में बच्चों इसको कहा जाता है कक्षस्थ कलिका. अगर हम बच्चों यहाँ से इसको ऐसे कट कर देते हैं और कट करने के बाद से इस प्लांट को अलग, इसको सेपरेट कर देंगे, यानी दोनों जब हम लोग अलग अलग कर देंगे, जैसे कि इस प्लांट को मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे हमने कट किया था. ऐसे ये पार्ट था एक्सियल बर्ड्स का. अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ले जाके हम लोग
किसी सॉइल के अंदर, ठीक है, इसको हम लोग बरीड कर देंगे, यानी कि इसको मिट्टी के अंदर ऐसे हम लोग इसको दबा देंगे, यानी इसको हम लोग गाड़ देंगे मिट्टी के अंदर, ठीक है, इसको बरीड कर देंगे। बरीड करने के बाद से कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे यहाँ से नए नए लीव्स और नए नए प्लांट्स ये ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये तो पार्ट्स अलग था, ये रूट वाला पार्ट था, ठीक है। यहाँ से ये भी अपना एक ग्रोथ कर रहा है, ये तो अलग है, ये तो पेरेंट्स प्लांट हो गया। और जो बच्चों ये आपको दिख रहा है, ये जो है इसका डॉटर प्लांट है, ठीक है। ये जो डॉटर प्लांट है, इसके अंदर बच्चों ये ध्यान दीजिएगा एक्सियल बड्स होना चाहिए, यानी कचस्थ कलिका होना चाहिए, तभी ये प्लांट आगे चल के ग्रो करेगा और फिर फ्लावर को देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कटिंग, मतलब कि कलम लगाना। कलम लगाना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रोज एंड चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज का बच्चों साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। और इसको हिंदी में बच्चों हम लोग गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कटिंग का जो प्रोसेस है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, कटिंग प्रोसेस आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में समझते हैं, विच इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। तो आइए हम लोग लेयरिंग को समझते हैं। लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से एकदम अच्छे से आप सभी लोग केयरफुली इसको समझिएगा प्लीज। लेयरिंग बच्चों किसी भी प्लांट में कराया जा सकता है, ठीक है, किसी तरह के भी प्लांट में कराया जा सकता है। अब लेयरिंग क्या होता है तो ध्यान से समझिए। लेयरिंग बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट होगा और प्लांट के आगे से ब्रांचेस निकले होंगी, बहुत सारे ब्रांच होंगे। उस एक ब्रांच को हम लोग पकड़ के क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं और किसी चीज से उसको पूरी तरह से ऊपर से यू शेप का एक कर्व होता है उससे लगा देंगे और मिट्टी से चारों तरफ से उसको ढक देंगे। याद रखिएगा कि आधा जो उसका पार्ट होता है ये एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए और आधा स्टेम का जो पार्ट होता है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद आप देखेंगे उसमें वहां से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होने लगते हैं और जो मेन पेरेंट्स प्लांट होता है वो अपना अलग जर्मिनेशन करता रहता है। अब उसको अगर आप काट के भी अलग कर देंगे तभी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से दो प्रकार के पौधे तैयार हो जाएंगे। और बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा, जो वो फ्रूट्स जब देगा उसी टाइम वो भी फ्रूट्स देगा, क्योंकि सेम प्लांट और सेम टाइप्स के प्लांट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्लांट आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये बच्चों इसके लीव्स एंड स्टेम्स हैं और ये आपको दिख रहा है जो ये भी एक स्टेम है। ये स्टेम बड़ा है, इसको हमने क्या किया, ले जाके ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे दबा दिया, लाइक एज दिस, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे रूट हैं बच्चों, ये रूट नीचे निकले हुए हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस प्लांट का जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच को पकड़ के, स्टेम को पकड़ के मैंने उसको नीचे रख के और मिट्टी में उसको पूरी तरह से दफना दिया, यानी कि बरीड कर दिया। याद रहे बच्चों कि ये जब आप बरीड कर रहे हैं, यानी कि जब इसको आप दफना रहे हो, तो इसका जो आगे का जो पार्ट है ये एयर के कांटेक्ट में 100% होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये हवा के संपर्क में होना चाहिए और ये जो पार्ट है ये सॉइल के अंदर होना चाहिए। कुछ समय के बाद से आप देखेंगे कि सॉइल में से ऐसे बहुत सारे रूट्स निकलने लगेंगे, ठीक है ना। सॉइल में से नहीं, इस ब्रांच से जो ये स्टेम सॉइल के अंदर जो बरीड किया गया है इसमें से बहुत सारे रूट निकलने लगेंगे और रूट निकलेंगे, ये अपने आप पे खुद पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको कट करके हटा भी सकते हैं, फिर भी ये न्यू प्लांट्स का ऐसे इस तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। जो कैसे दिखाई देगा बच्चों, सिमिलर टू द पेरेंट के जैसे ही दिखाई देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज, डियर स्टूडेंट, लेयरिंग। इसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं, हिंदी में इसको दाब लगाना कहा जाता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, दाब लगाना एक ऐसा प्रोसेस होता है, लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एक जो पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी भी ब्रांच को पकड़ के, यानी जो ब्रांच बहुत बड़ा है उसको पकड़ के आप सॉइल के अंदर बरीड कर दीजिए। याद रहना चाहिए कि ये जो प्लांट को आप बरीड कर रहे हैं इसका जो आधा पार्ट यानी वो है ये ऊपर की तरफ एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी ये ऊपर से
इजीली फोटोसिंथेसिस सभी प्रोसेस इजीली कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर रहना चाहिए और जो इसका स्टेम का जो पार्ट है ये नीचे होना चाहिए। कुछ समय के बाद से आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे रूट निकलने लगेंगे और ये अपने आप में खुद डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कट करके अलग कर दीजिए। जब अलग करेंगे तो ये एक अलग प्लांट हो गया, एक ये अलग प्लांट होगा, लेकिन दोनों ये सेम स्पीसीज के ही प्लांट होंगे। जब ये फ्रूट देना चालू करेगा उसी समय ये भी फ्रूट देगा, ये ध्यान दीजिएगा। भले से इसकी साल जो है, इसके जो ईयर हैं ये 50 साल का हो गया है, ये आप इसको तत्काल में बनाए हैं, बट इसी के साथ ये भी फ्रूट्स देना शुरू कर देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। व्हाट इज द मीन्स बाय ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों, ध्यान से अच्छे से सभी लोग समझिएगा, मैं भी उसको फिगर के द्वारा आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नए पौधों का निर्माण कराते हैं। ग्राफ्टिंग में जो प्रोसेस होता है यानी कि रोपड़ जो प्रक्रिया होती है, इसमें हमको दो तरह के प्लांट चाहिए होता है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, एक हमने लिया व्हाइट कलर का फ्लावर, जिसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा ये दो तरह के फ्लावर हैं। ये जो प्लांट है इसका जो कलर है बच्चों ये वाइट कलर का है, वाइट कलर का है यानी सफ़ेद कलर का है, और इसमें रूट है, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम एक और प्लांट लेते हैं लाइक एज दिस। मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए इसको। इसमें भी बच्चों रूट है। अब हम करते क्या हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दोनों प्लांट को हम लोग कट करते हैं। इसको यहां से आप ऐसे कट कर दीजिए और इसको भी आप ऐसे कट कर दीजिए। दोनों को अलग अलग कर देंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर ले लेते हैं। चलिए ये जो है रूट वाला पार्ट हमने यहां पर ले लिया, ओके, ये रूट वाला पार्ट है। ये और कौन सा था, ये वाइट यानी वाइट कलर का जो फ्लावर का प्लांट था ये हो गया। और दूसरा हम लोग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जो ये रेड कलर का फ्लावर का पार्ट था, ठीक है ना। ये हम लोग ऊपर वाले पार्ट को लेंगे लाइक एज दिस। ध्यान दीजिएगा, इसको सियान बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना। स्टॉक और सियान को अब दोनों को क्या करेंगे, एक पास लेके आएंगे। मतलब ये कौन सा प्लांट था, रेड वाला था। अब इन दोनों को लाके आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप दोनों को मिक्स कर दीजिए यानी कि मिला दीजिए लाइक एज दिस। ठीक है, इतना करने के बाद से आप इसको किसी चीज से यानी रस्सी से, छोटी सी एक रस्सी से आप बांध दीजिए, ठीक है। बांधने के बाद से आप कुछ समय के बाद से देखेंगे ये नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा और ये एक दूसरे पे दोनों डिपेंड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है ना, यानी कि रोपड़। रोपड़ में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, रोपड़ देखिए प्रोसेस किस में पाया जाता है, अंगूर में कराया जा सकता है, ठीक है, ऑरेंज में कराया जा सकता है। ये सभी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है, उनको लेके अभी स्टार्टिंग जो ऑरेंज का भी प्लांट अभी ग्रो करता है उस समय भी उसके अंदर हम लोग करा सकते हैं और न्यू प्लांट्स को हम लोग बना सकते हैं। ये क्यों किया जाता है, ये नए पौधों को बनाने के लिए ही किया जाता है। एक बार और बता दे रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग तरह के प्लांट को लेंगे। एक का कलर मान लीजिए व्हाइट कलर का फ्लावर ये देता है, ये रेड कलर का फ्लावर देता है। अब दोनों को हम लोग कट कर देंगे। ऐसे कट करने के बाद से ये देखिए ये रेड वाला पार्ट यहाँ पर चला गया और व्हाइट वाला पार्ट यहाँ पर चला गया। अब दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को लाके ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करके किसी चीज़ से हम लोग उसको बांध देंगे अच्छे से। बांधने के बाद से आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आराम से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करेगा, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और न्यू प्लांट्स आपको इजीली मिल जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है रोपड़ यानी कि ग्राफ्टिंग। चलिए जस्ट इसके बाद से हम लोग गूटी लगाना समझ लेते हैं। गूटी प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से इसको भी समझिएगा। देखिए बच्चों,
गुटी एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये भी एक तरह का समझिए ग्राफ्टिंग के जैसे ही होता है बच्चों, गुटी लगाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मान लो कि प्लांट है, ये इसका मान लो बड़ा सा स्टेम है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लीफ है। इसमें बच्चों गुटी लगाना में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। गुटी लगाना में क्या करते हैं, इस प्लांट्स के पार्ट्स को कट कर देते हैं, मतलब कि ये पूरी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे, इसको इस तरह से कट करेंगे कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो, जैसे कि मान लीजिए जाइलम ज्वाइंट हो, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जाइलम वाले पार्ट को छोड़ के अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मिट्टी लगा देते हैं पूरी तरह से, ऐसे मिट्टी का एक लेप लगा दिया जाता है, पूरा मिट्टी लगा दिया जाता है, और उसके बाद से किसी कपड़े से या किसी पॉलीथीन से इसको ऐसे करके चारों तरफ से बांध दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद से बच्चों होता क्या है, आप कुछ दिनों के बाद से देखेंगे इसमें से, यानी ये जो प्लांट है, ये वाला जो है, ये पार्ट, यहाँ से बहुत सारे रूट निकलने लगते हैं और सॉइल में जाने लगते हैं, क्योंकि इस पार्ट से इसको एनर्जी भी मिल रहा है, और ये क्या होता है, पूरी तरह से इसमें से रूट ऐसे निकलने लगते हैं। आफ्टर सम डेज के बाद से आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से आप कट कर देंगे। कट करने के बाद से इसको उठा के लाके और आप इस प्लांट को यहाँ पे आप ग्रो करा दीजिए, इजीली ये ग्रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों ये सारे रूट्स आ चुके थे यहाँ पे, और यहाँ से ये कट कर दीजिए, कट करके इनको हटा दीजिए, ये अलग, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से चारों तरफ से। और उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो ये भी लीफ आ गया यहाँ पे, और अब ये पूरी तरह से अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और पूरी तरह से ये लाइक एज दिस, इसी के जैसे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चों गुटिंग, ठीक है ना, इसको गुटी बांधना कहा जाता है। चलिए ये भी प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम लोग इसको फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कटिंग क्या होता है। कटिंग बच्चों रोज, चाइना रोज, ETC और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं बच्चों, उनके अंदर ये पाया जाता है। इस प्रोसेस में करते क्या है बच्चों, प्लांट के स्टेम को कट करते हैं, और कट कैसे करते हैं, वहाँ से एक्सियल बड्स निकला हो, कचस्थ कलिकाएं निकली हो, और कचस्थ कलिकाएं निकलने के बाद से आप उसको कट करके ले जाके सॉइल में बरीड कर देंगे, और इस प्रकार से देखिए किस तरह से इसमें ये प्लांट, एक न्यू प्लांट आपको जर्मिनेट हुए दिख रहा है। समझ में आ गया? ये प्रोसेस गुलाब के फूल में, गुड़हल के फूल में देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं इसको इजीली। ओके, दूसरा बच्चों हम लोग बात किए हैं लेयरिंग के बारे में, यानी दाब लगाना। दाब लगाना मैंने बताया है कि कोई प्लांट लीजिए, उसको लेने के बाद से आप उसको क्या कीजिए, ऐसे मिट्टी के अंदर देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा किस प्रकार से उस ब्रांच को लेके और मिट्टी के अंदर उसको दबा के, और उसको देखिए यू शेप्ड नली के द्वारा उसको दबा दिया गया है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी से उसको ढक दिया गया है। कुछ समय के बाद से वो भी एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा, जो कि आप लोग फिगर के द्वारा देख रहे होंगे इजीली। देख लीजिए कितना इजी है फिगर ये, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियरली पूछा कीजिए, ठीक है। तीसरा बच्चों हम लोग पढ़े हैं ग्राफ्टिंग यानी रोपड़ के बारे में। इसमें मैंने क्या बताया, दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को लेंगे, ठीक है, और दोनों प्लांट्स के स्टेम को एक ऐसे इस प्रकार से जोड़ेंगे, एक तो जड़ युक्त होना चाहिए और एक तना युक्त, यानी एक रूट एक में होना चाहिए, एक में स्टेम होना चाहिए, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, न्यू प्लांट्स का जर्मिनेशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद से हम लोग गुटी बांधना यानी गुटी प्रोसेस पढ़े हैं। गुटी क्या होता है ये भी आप लोग फिगर के द्वारा इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मेरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि कटिंग किस प्रोसेस से लगाया जाता है, इसमें क्या होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, तभी जाके वो प्लांट आगे जाके जर्मिनेट करेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, लेयरिंग का जो प्रोसेस है, लेयरिंग का प्रोसेस ये किस प्लांट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, रोपड़ कौन कौन से पौधों में और किस मेथड के द्वारा कराया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसका आप लोग रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।